नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुमैर। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और आज जुमे की नमाज के बाद इसका अंदेशा लगाया जा रहा था। यही वजह रही कि पुलिस का देश के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा था। दिल्ली में शाहीन बाग हो या फिर यूपी में संभल, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आइज 128। वक्फ संशोधन बिल कल पास हुआ और आज जुम्मे की नमाज थी तो पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आई। दिल्ली से लेकर यूपी तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस लगातार अलर्ट बनी हुई थी। बिल पास होने के बाद शहर शहर हाई अलर्ट जारी किया गया और पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च करती दिखाई दी। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की शाहीन बाग मॉडल को लागू करने की बात की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर जामिया इलाके में आरएएफ की तैनाती की गई है। पुलिस ने शाहीन बाग इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। वक्फ बिल पास होने के बाद लगातार देश के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। ये तस्वीरें शाहीन बाग इलाके है जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीआरपी के जवान को आप देख सकते हैं पूरे हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार इलाके में फ्लैग मार्च किया जाता है। वजह साफ है कि शाहीन बाग वो इलाका है जहां पर सीए और एनआरसी के दौरान यहां पर लोग सड़कों पर बैठे थे और इसी मॉडल को पूरे देश ने अपनाया था। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद तमाम जो मौलाना हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि देश में हर जगह पर प्रोटेस्ट करेंगे, शाहीन बाग बनाएंगे और इसीलिए शाहीन बाग एक केंद्र बिंदु और इसलिए शाहीन बाग में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। केवल इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। पुलिस ने लोगों को भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह दी है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। भले ही मौलाना माहौल बिगाड़ने और कानून न मानने की बात कह रहे हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये कानून स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। यूपी डीजीपी अफसरों को आदेश दे चुके हैं कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। इतना ही नहीं, जुम्मे पर हंगामा करने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के भी आदेश है। महत्वपूर्ण जगहों पे हमारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ हर एक चौकी थाने के लेवल पे जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनके साथ एक गोष्ठी कर, बैठक कर उनके इश्यूज को हम लोगों ने देखा, समझा और उनके सहयोग से ये पूरे जो आज का दिन है उसको सकुशल संपन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, 10 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ भी है, तो पूरे जनपद के पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर लगाकर, पीएसी को लगाकर आज का दिन सकुशल संपन्न कराएंगे। हापुड़ हो, कानपुर हो या फिर सीतापुर, पुलिस ने जुम्मे की नमाज को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। जगह जगह फ्लैग मार्च किया जिसमें सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। आज जुम्मे की जो नमाज है उसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और इसके अलावा ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है और जितने भी धर्मावलंबी जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे सभी से बात की गई है कि सभी से ये अपील की जाए कि शांतिपूर्वक नमाज अदा करें और उसके बाद से अपने घरों को जाएं। प्रॉपर फ्लैग मार्च भी यहाँ पर किया गया है, रिजर्व फोर्स भी रखी गई। यूपी में संभल बेहद अति संवेदनशील इलाका माना जाता है और वहाँ भी आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एएसपी और सीओ की अगुवाई में पुलिस सड़कों पर निकली और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा ड्रोन से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। क्या करेंगे? अगर आपका घर हो, आपको बेदखल करे घर से तो जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यही करना मैं तो तमाम मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान के आह्वान करता हूं कि अगर आपके घर से आपको भगाया जाए तो आप क्या करेंगे? और ये जो काला कानून आया है इसको रिटर्न लेना पड़ेगा सरकार को किसी भी हालत में। तो आप लोग जान की कुर्बानी देश के लिए जान की कुर्बानी हमारे पुरखों ने दिया, उस तरीके से जान की कुर्बानी देंगे। देश को शाहीन बाग बनाएंगे या क्या करेंगे? चुप बैठे। देखिए, वक्फ बिल पास हुआ है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे।
जितने लोग ये संविधान के खिलाफ है, इसको नहीं होना चाहिए और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। यूपी के बाद अब जरा मध्य प्रदेश की इन तस्वीरों को देखिए। राजधानी भोपाल में आज पुलिस ने संवेदनशील इलाकों, खासतौर पर पुराने भोपाल वाले इलाके में आरएएफ की तैनाती की। मस्जिद और मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जो हमारे बाप दादा हैं, मुसलमानों के पक्ष में और काम क्यों नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? वोट के बारे में बोल रहे हो, मुसलमानों को इतना तंग किया जा रहा है, तो उसके पक्ष में काम क्यों नहीं हो रहा? सिवा वक्त बोर्ड है कि बहुत बड़ा काम कर रहा हो। बीजेपी कब से इतना अच्छा काम करने लगी मुसलमानों के लिए? हाँ, होना चाहिए जी, बिल्कुल वापस होना चाहिए। अब तो बन गया, पर कैसे होगा वापस? आप तो कुछ भी कर लो, मुसलमान को दबा लो, मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, क्या कर लेगा मुसलमान यहाँ का? हम लोग इसके खिलाफ हैं वक्फ बोर्ड के। जो हमारी पर्सनल बोर्ड जो डायरेक्शन देगी उसी को हम फॉलो करेंगे हम लोग। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई में भी नजर आई। पहन रखी हुई हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, अपना पूरा चाक चौबंद दस्ते के साथ इस वक्त आपको पूरी की पूरी यहाँ पर हम फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक मैसेज है, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जो वक्त बिल जो पास हुआ है उसके बाद जो देश के हालात हैं वो बिगड़ जाएंगे। इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, ये मैसेज उन लोगों के लिए हैं जो लगातार किसी न किसी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताकर समाज में स्थिति ऐसी पैदा कर देते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। वक्फ बिल के विरोध में मौलानाओं ने जुम्मे की नमाज के बाद विरोध की धमकी दी थी और यही वजह थी कि पुलिस चप्पे चप्पे पर सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।